उस रात शहर पर तेज बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी सड़कों से गुजर रहे थे ताकि तूफान और तेज होने से पहले अपने घर पहुंच सकें। कारें पानी के गड्ढों में गुजरती हुई सीटें उड़ा रही थी और गीली सड़क पर नियन लाइट की चमक झलक रही थी। एक भीड़-भाड़ वाली सड़क के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आरमैन रहमान था। कई साल पहले आरमैन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आरमैन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे, वे रातों रात गायब हो गए। कुछ ही महीनों बाद आरमैन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आरमैन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था, वे भी दयालु थे और जिनके पास सब कुछ था, वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आरमैन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है, तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि आरमैन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपने आज खाना खाया है? आरमैन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आरमैन के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास ना पैसे थे और ना ही इतर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आरमैन रहमान था। कई साल पहले आरमैन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आरमैन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे, वे रातों रात गायब हो गए। कुछ ही महीनों बाद आरमैन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आरमैन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया।
उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आर्मिन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि हार्मोन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपने आज खाना खाया है? आर्मेन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आर्मन के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आर्मन ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, आप तो एक भिखारी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर भरोसा है। आर्मेन मुस्कुराया। फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। शुरुआत में यह साधारण बिजनेस टिप थी, मार्केट का विश्लेषण कैसे करें, बातचीत कैसे करें, ग्राहकों को कैसे समझाए। लेकिन जल्द ही लीना को एक चौंकाने वाली बात समझ आई। यह बूढ़ा भिखारी बिजनेस के बारे में उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी ज़्यादा जानता था। उसकी सलाह मानकर लीना ने हाथ से बने एक्सरसाइज बेचने का छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कारें पानी के गड्ढों में गुजरती हुई सीटें उड़ा रही थी और गीली सड़क पर नियन लाइट की चमक झलक रही थी। एक भीड़भाड़ वाली सड़क के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आर्मेन रहमान था। कई साल पहले आर्मेन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आर्मेन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आर्मेन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आर्मोन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आर्मेन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि आर्मोन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपने आज खाना खाया है? आर्मेन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे।
उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह अरमान के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास ना पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम अरमान ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम अरमान रहमान था। कई साल पहले अरमान देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में अरमान ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद अरमान खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, अरमान ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय अरमान ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि अरमान के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर क्या आपने आज खाना खाया है? अरमान हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह अरमान के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास ना पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम अरमान ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, आप तो एक भिखारी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर भरोसा है। अरमान मुस्कुराया। फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। शुरुआत में यह साधारण बिजनेस टिप थी, मार्केट का विश्लेषण कैसे करें, बातचीत कैसे करें, ग्राहकों को कैसे समझाएं। लेकिन जल्द ही लीना को एक चौंकाने वाली बात समझ आई। यह बूढ़ा भिखारी बिजनेस के बारे में उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी ज़्यादा जानता था। उसकी सलाह मानकर लीना ने हाथ से बने एक्सरसाइज बेचने। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम अरमान रहमान था। कई साल पहले अरमान देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं।
एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आर्यन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। कुछ ही महीनों बाद आर्यन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आर्यन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आर्यन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि आर्यन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर क्या आपने आज खाना खाया है? आर्यन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आर्यन के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आर्यन ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, आप तो एक भिखारी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर भरोसा है। आर्यन मुस्कुराया। फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। शुरुआत में यह साधारण बिजनेस टिप थी, मार्केट का विश्लेषण कैसे करें, बातचीत कैसे करें, ग्राहकों को कैसे समझाएं। लेकिन जल्द ही लीना को एक चौंकाने वाली बात समझ आई। यह बूढ़ा भिखारी बिजनेस के बारे में उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी ज़्यादा जानता था। उसकी सलाह मानकर लीना ने हाथ से बने एक्सरसाइज बेचने का छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस बढ़ने लगा। ग्राहक अपने घर पहुंच सके। कारें पानी के गड्ढों में गुजरती हुई सीटें उड़ा रही थी और गीली सड़क पर नियन लाइट की चमक झलक रही थी। एक भीड़भाड़ वाली सड़क के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आर्यन रहमान था। कई साल पहले आर्यन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आर्यन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आर्यन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आर्यन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया।
उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आर्यन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि आर्यन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपने आज खाना खाया है? आर्यन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आर्यन के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आर्यन ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी? ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आर्यन रहमान था। कई साल पहले आर्यन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आर्यन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आर्यन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आर्यन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आर्यन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि आर्यन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपने आज खाना खाया है? आर्यन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आर्यन के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आर्यन ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, आप तो एक भिखारी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर भरोसा है। आर्यन मुस्कुराया। फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। शुरुआत में यह साधारण बिजनेस टिप थी, मार्केट का विश्लेषण कैसे करें, बातचीत कैसे करें, ग्राहकों को कैसे समझाएं। लेकिन जल्द ही लीना को एक चौंकाने वाली बात समझ आई।
यह बूढ़ा भिखारी बिजनेस के बारे में उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी ज़्यादा जानता था। उसकी सलाह मानकर लीना ने हाथ से बने एक्सरसाइज बेचने का छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस बढ़ने लगा। ग्राहकों को उसके प्रोजेक्ट बहुत पसंद आए और हफ्ते ऑर्डर बढ़ने लगे। लीना को विश्वास ही नहीं, बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी सड़कों से गुजर रहे थे ताकि तूफान और तेज़ होने से पहले अपने घर पहुंच सके। कारें पानी के गड्ढों में गुजरती हुई सीटें उड़ा रही थी और गीली सड़क पर नियन लाइट की चमक झलक रही थी। एक भीड़-भाड़ वाली सड़क के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आरमान रहमान था। कई साल पहले आरमान देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आरमान ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आरमान खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आरमान ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आरमान ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि आरमान के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर क्या आपने आज खाना खाया है? आरमान हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आरमान के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आरमान ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, आप तो एक भिखारी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर भरोसा है। आरमान मुस्कुराया। फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आरमान रहमान था। कई साल पहले आरमान देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया।
उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आर्मेन ने सब कुछ खो दिया, अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आर्मेन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आर्मोन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आर्मेन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि आर्मोन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर क्या आपने आज खाना खाया है? आर्मेन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था, वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आर्मन के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आर्मन ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, आप तो एक भिखारी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर भरोसा है। आर्मेन मुस्कुराया, फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। शुरुआत में यह साधारण बिजनेस टिप थी, मार्केट का विश्लेषण कैसे करें, बातचीत कैसे करें, ग्राहकों को कैसे समझाए। लेकिन जल्द ही लीना को एक चौंकाने वाली बात समझ आई। यह बूढ़ा भिखारी बिजनेस के बारे में उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी ज़्यादा जानता था। उसकी सलाह मानकर लीना ने हाथ से बने एक्सरसाइज बेचने का छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस बढ़ने लगा। ग्राहकों को उसके प्रोजेक्ट बहुत पसंद आए। हर हफ्ते ऑर्डर बढ़ने लगे। लीना को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी तेज बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी सड़कों से गुजर रहे थे ताकि तूफान और तेज होने से पहले अपने घर पहुंच सके। कारें पानी के गड्ढों में गुजरती हुई सीटें उड़ा रही थी और गीली सड़क पर नियन लाइट की चमक झलक रही थी। एक भीड़भाड़ वाली सड़क के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आर्मेन रहमान था। कई साल पहले आर्मेन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आर्मेन ने सब कुछ खो दिया, अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आर्मेन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है।
लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, हारमोन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे, और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आर्मेन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि हारमोन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आर्मेन रहमान था। कई साल पहले आर्मेन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में हारमैन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आर्मेन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, हारमोन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे, और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आर्मेन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि हारमोन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपने आज खाना खाया है? आर्मेन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आर्मन के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आर्मन ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, आप तो एक भिखारी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर भरोसा है। आर्मेन मुस्कुराया। फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। शुरुआत में यह साधारण बिजनेस टिप थी, मार्केट का विश्लेषण कैसे करें, बातचीत कैसे करें, ग्राहकों को कैसे समझाए। लेकिन जल्द ही लीना को एक चौंकाने वाली बात समझ आई। यह बूढ़ा भिखारी बिजनेस के बारे में उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी ज़्यादा जानता था। उसकी सलाह मानकर लीना ने हाथ से बने एक्सरसाइज बेचने का छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही
गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आरमैन रहमान था। कई साल पहले आरमैन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आरमैन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आरमैन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आरमैन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे, और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आरमैन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि आरमैन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपने आज खाना खाया है? आरमैन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आरमैन के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आरमैन ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, आप तो एक भिखारी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर भरोसा है। आरमैन मुस्कुराया। फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। शुरुआत में यह साधारण बिजनेस टिप थी, मार्केट का विश्लेषण कैसे करें, बातचीत कैसे करें, ग्राहकों को कैसे समझाए। लेकिन जल्द ही लीना को एक चौंकाने वाली बात भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आरमैन रहमान था। कई साल पहले आरमैन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आरमैन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आरमैन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है।
लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, हारमोन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे, और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आर्मेन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि हारमोन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपने आज खाना खाया है? आर्मेन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आर्मन के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आर्मन ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, आप तो एक भिखारी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर भरोसा है। आर्मेन मुस्कुराया। फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। शुरुआत में यह साधारण बिजनेस टिप थी, मार्केट का विश्लेषण कैसे करें, बातचीत कैसे करें, ग्राहकों को कैसे समझाए। लेकिन जल्द ही लीना को एक चौंकाने वाली बात समझ आई। यह बूढ़ा भिखारी बिजनेस के बारे में उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी ज़्यादा जानता था। उसकी सलाह मानकर लीना ने हाथ से बने एक्सरसाइज बेचने का छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कुछ और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आर्मेन रहमान था। कई साल पहले आर्मेन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आर्मेन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आर्मेन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, हारमोन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे, और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आर्मेन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि हारमोन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपने आज खाना खाया है? आर्मेन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी।
हर कुछ दिनों में वह आरमान के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। टीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आरमान ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, आप तो एक भिखारी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर भरोसा है। आरमान मुस्कुराया, फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। शुरुआत में यह साधारण बिजनेस टिप थी, मार्केट का विश्लेषण कैसे करें, बातचीत कैसे करें, ग्राहकों को कैसे समझाएं। लेकिन जल्द ही लीना को एक चौंकाने वाली बात समझ आई। यह बूढ़ा भिखारी बिजनेस के बारे में उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी ज़्यादा जानता था। उसकी सलाह मानकर लीना ने हाथ से बने एक्सरसाइज बेचने का छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस बढ़ने लगा। ग्राहकों को उसके प्रोजेक्ट बहुत पसंद आए और हफ्ते ऑर्डर बढ़ने लगे। गुजर रहे थे ताकि तूफान और तेज़ होने से पहले अपने घर पहुंच सके। कारें पानी के गड्ढों में गुजरती हुई सीटें उड़ा रही थी और गीली सड़क पर नियन लाइट की चमक झलक रही थी। एक भीड़भाड़ वाली सड़क के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आरमान रहमान था। कई साल पहले आरमान देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आरमान ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आरमान खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आरमान ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आरमान ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि आरमान के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर क्या आपने आज खाना खाया है? आरमान हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आरमान के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आरमान ने उससे एक अजीब सवाल पूछा। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए
वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आरमैन रहमान था। कई साल पहले आरमैन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आरमैन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। कुछ ही महीनों बाद आरमैन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आरमैन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आरमैन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि आरमैन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपने आज खाना खाया है? आरमैन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आरमैन के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आरमैन ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, आप तो एक भिखारी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर भरोसा है। आरमैन मुस्कुराया। फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। शुरुआत में यह साधारण बिजनेस टिप थी, मार्केट का विश्लेषण कैसे करें, बातचीत कैसे करें, ग्राहकों को कैसे समझाएं। लेकिन जल्द ही लीना को एक चौंकाने वाली बात समझ आई। यह बूढ़ा भिखारी बिजनेस के बारे में उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी ज़्यादा जानता था। उसकी सलाह मानकर लीना ने हाथ से बने एक्सरसाइज बेचने का छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस बढ़ने लगा। ग्राहकों को उसके प्रोजेक्ट बहुत पसंद आए और हफ्ते ऑर्डर बढ़ने लगे पहुँच सके। कारें पानी के गड्ढों में गुजरती हुई सीटें उड़ा रही थी और गीली सड़क पर नियन लाइट की चमक झलक रही थी। एक भीड़भाड़ वाली सड़क के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आरमैन रहमान था। कई साल पहले आरमैन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आरमैन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई,
उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आर्मिन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आर्मोन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे, और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे। हार मानने के बजाय आर्मेन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि आर्मोन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपने आज खाना खाया है? आर्मेन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आर्मन के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास ना पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आर्मन ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लीना हल्का सा हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, आप तो एक भिखारी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर भरोसा है। आर्मेन मुस्कुराया। फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। शुरुआत में यह साधारण बिजनेस टिप थी, मार्केट का विश्लेषण कैसे करें, बातचीत कैसे करें, ग्राहकों को कैसे समझाए। लेकिन जल्द ही लीना को एक चौंकाने वाली बात समझ आई। यह बूढ़ा भिखारी बिजनेस के बारे में उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी ज़्यादा जानता था। उसकी सलाह मानकर लीना ने हाथ से बने एक्सरसाइज बेचने का छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस बढ़ने लगा। ग्राहकों को उसके प्रोजेक्ट बहुत पसंद आए और हफ्ते ऑर्डर बढ़ने लगे। लीना को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा है। लोग जल्दी जल्दी सड़कों से गुजर रहे थे ताकि तूफान और तेज़ होने से पहले अपने घर पहुंच सके। कारें पानी के गड्ढों में गुजरती हुई सीटें उड़ा रही थी और गीली सड़क पर नियन लाइट की चमक झलक रही थी। एक भीड़भाड़ वाली सड़क के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहतरीन थी। ज़्यादातर लोग उसके पास से बिना देखे ही गुजर जाते थे। कुछ लोग उसके सामने रखे छोटे से धातु के कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे बचकर निकलते जैसे वह मौजूद ही नहीं। दुनिया के लिए वह बस एक साधारण बेघर आदमी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम आर्मेन रहमान था। कई साल पहले आर्मेन देश के सबसे अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास कंपनियां थी, लग्जरी कारें थी और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आते हैं। एक रात उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने चुपचाप कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, नकली दस्तावेज बना लिए और उस पर ऐसे वित्तीय अपराधों का आरोप लगा दिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में आर्मेन ने सब कुछ खो दिया। अपनी कंपनियां जब्त कर ली गई, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी हवेली भी सरकार ने ले ली। और सबसे बुरा यह था कि जो लोग कभी उसके दोस्त कहलाते थे वे रातों रात गायब हो गए। उसी महीनों बाद आर्मेन खुद को सड़कों पर आया। शुरुआत में वह दुनिया से बहुत नाराज़ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इतनी जल्द कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आर्मोन ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। सड़कों ने उसे लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। उसने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कम था वे भी दयालु थे, और जिनके पास सब कुछ था वे अक्सर निर्दयी थे।
हार मानने के बजाय आर्मेन ने चुपचाप एक फैसला किया। अगर दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है तो वह बाहर से कुछ नहीं ही रहेगा, लेकिन अंदर से वह तैयारी करेगा। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर वह लोगों को ध्यान से देखता था, उसकी बातें सुनता था, दुकानदारों को देखता था और शहर के काम करने के तरीकों को समझता था। लोगों को यह पता नहीं था कि हारमोन के पास अभी भी वही तेज दिमाग था जिसने कभी एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। एक दोपहर एक युवा लड़की उसके सामने रुकी। दूसरों की तरह उसने बस एक सिक्का नहीं डाला, वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आपने आज खाना खाया है? आर्मेन हैरान रह गया। ज़्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते थे। उसका नाम लीना था। वह यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा थी। हर कुछ दिनों में वह आर्मन के लिए खाना लाती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर उससे बातें करती। धीरे धीरे वे दोनों अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। लीना अक्सर अपने सपने के बारे में बताती थी, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का, लेकिन उसे डर था क्योंकि उसके पास न पैसे थे और ना ही कोई संपर्क। एक शाम आर्मन ने उससे एक अजीब सवाल पूछा। उस रात शहर पर तेज बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी सड़कों से गुजर रहे थे ताकि तूफान और तेज होने से पहले अपने घर पहुंच सके। कारें पानी के गड्ढों में गुजरती हुई सीटें उड़ा रही थी और गीली सड़क पर नियन लाइट की चमक झलक रही थी। एक भीड़भाड़ वाली सड़क के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी लंबी और बेहद। आर्मेन मुस्कुराया, फिर उसने उसे सलाह देना शुरू किया। शुरुआत में यह साधारण बिजनेस टिप थी, मार्केट का विश्लेषण कैसे करें, बातचीत कैसे करें, ग्राहकों को कैसे समझाएं। लेकिन जल्द ही लीना को एक चौंकाने वाली बात समझ आई।
यह बूढ़ा भिखारी बिजनेस के बारे में उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी ज़्यादा जानता था। उसकी सलाह मानकर लीना ने हाथ से बने एक्सरसाइज बेचने का छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस बढ़ने लगा। ग्राहकों को उसके प्रोजेक्ट बहुत पसंद आए और हफ्ते ऑर्डर बढ़ने लगे। लीना को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा है।